बहुत मुद्दतों के बाद और मन्नतों के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में स्कूल खुले। जब आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, क्या उनसे भी ट्रांसपोर्ट रेट्स के नाम पे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं? इस पर जिस तरह से अपडेट सामने आ रहा है, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर है, उन्हें बहुत सारी कंप्लेंट्स पेरेंट्स की आ रही हैं कि जब बच्चों ने अब दोबारा ज्वाइन किया है स्कूल, उसके बाद ट्रांसपोर्ट रेट्स को बहुत ज्यादा हाई कर दिया गया है, जो पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनका कहना है ये बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। अब जबकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को कंप्लेंट्स आई, अब उन्होंने इन रेट्स को रिवाइज किया है, कहीं ना कहीं फिक्स किया है। तो मेरे साथ कश्मीर के पट्टन से इश्तियाक कादरी ज्वाइन कर चुके हैं एज अ पेरेंट, जो बताएंगे कि फिलहाल सब पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है, इस पर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जी इश्तियाक कादरी जी बताइएगा, अब स्कूल खुलने के बाद क्या मुश्किल जो वालिदान हैं उनके लिए आन पड़ी है? नमस्कार मैडम मैं पटन से इश्तियाक कादरी हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ और एक पेरेंट भी हूँ। तो आपका वेलकम करते हैं और बहुत शुक्रगुजार है इसलिए कि आप लोगों तक पहुँचते हैं, घर घर पहुँचते हैं, जिस वजह से आम लोगों को राहत मिलती है आपकी वजह से, आपकी चैनल की वजह से। तो इसलिए हम उस लिहाज से बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपके। तो मामला ये हुआ है कि अभी स्कूल जो है ये तकरीबन 3 साल से बंद पड़े थे, 3 साल बाद अब स्कूल खुल गए हैं, जो आपको भी पता है, हम सबको पता है। तो उस लिहाज से ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि 3 सालों के बाद अब स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो अब पेरेंट्स को या बच्चों को परेशान मत करो। ये ऑलरेडी हिदायत डायरेक्टर साहब ने भी हिदायत दिए थे स्कूल एसोसिएशन को भी या गवर्नमेंट स्कूल को भी। तो उस लिहाज से ये हुआ है कि अब शिकायतें आ रही है कि अभी स्कूल ओपन हो गए हैं 2 दिन 3 दिन 1 दिन के बाद ही उनको अब स्कूल एसोसिएशन या प्राइवेट स्कूलों ने या उनको तंग किया है कि आप यूनिफॉर्म नहीं लाओ और ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस या ट्यूशन फी है उसका भी रेट्स अब बोल रहे हैं कि इसको चढ़ाएंगे। जबकि ऑलरेडी 3 साल से पेरेंट्स बहुत परेशान है। बहुत जगहों पे ये शिकायत आई है कि ये स्कूल अथॉरिटीज जो है ये पेरेंटों को और बच्चों को बहुत तंग कर रहे हैं इन मामलों में। जबकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये ऑर्डर निकाला है कि ये जो पहला हफ्ता है इसको हम वेलकम के तौर पर वेलकम वीक मनाएंगे, ताकि ये जो बच्चे हैं ये 3 साल से स्कूल आ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा ये एंजॉय करेंगे इस वीक में और इनको नए सिरे से आदत हो जाएंगे स्कूल आने में के लिए और ये खुशी खुशी आएंगे। और इनको ऑर्डर ये भी था कि आप पेरेंट्स को या बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए परेशान मत करो फिलहाल, जब तक ये बच्चे नए सिरे से स्कूल में एडजस्ट हो जाएंगे तब तक इनको परेशान मत करो। आपने भी सुना होगा और हमारे पास भी ये बहुत सारे जगहों पे ये शिकायतें आई है कि ये स्कूल अथॉरिटीज जो है ये बच्चों को वहां तंग करते हैं कि फीस तो चढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट फीस और ट्यूशन फीस चढ़ेगा और आप यूनिफॉर्म भी ले आओ, नए यूनिफॉर्म। जबकि 3 साल पहले बच्चों ने यूनिफॉर्म जो बनाई थी तब उन्होंने वो फर्शी बनाए थे, तब से वो इनको यूज नहीं हो गए, इसलिए इस्तेमाल नहीं हो गए कि तब से स्कूल बंद पड़े थे। अब उन बच्चों को वो मेजरमेंट नहीं आ रहा है, उनको वो नए अब घर में पड़े हैं वो यूनिफॉर्म, अब नए कहां से लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 सालों से पेरेंट्स बहुत परेशान है। यहाँ तो आपको पता है कि बहुत कितने हालात खराब है, चाहे पैसों के मामले या खुद भी आपको पता है कि हालात इतने हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसा नहीं मिलता है। अब वो कहां से ज्यादा फीस लाएगा और वो कहां से यूनिफॉर्म नया लाएगा और वो कहां से ट्रांसपोर्टेशन का जो नया ये ऑलरेडी इसको बोलते हैं चढ़ाएंगे, वो कहां से इतना लाएंगे। गवर्नमेंट तो हमारी बदकिस्मती यह है कि गवर्नमेंट ऑर्डर निकालते हैं। मैडम आप सुन रहे हो ना मेरी बात? जी जी बिल्कुल। बदकिस्मती यह है कि गवर्नमेंट तो ऑर्डर निकालते हैं मगर ये जो प्राइवेट एसोसिएशन और सरकार जो है इनके पास तालमेल नहीं है। ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है ये बातें। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि सरकार से, जो भी सरकार डिसीजन लेगा, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि आप पहले देखिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। मेहरबानी करके जो उनका सरकार का फैसला होगा या डायरेक्टर साहब का फैसला होगा
तो वो तो सोच समझ कर ही होगा ना, वो इस तरह फैसला नहीं, वो देखेंगे कि पेरेंट कितने परेशान है, बच्चे कितने परेशान है, 3 सालों से क्या इनके पास कुछ पैसा है, कुछ आमदनी है नहीं है। तो सरकार इन बातों पे देखता है, सरकार ऐसे ही नहीं चलती है। तो अब उनको देखना है कि ग्राउंड लेवल पे ये ऑर्डर जो है इन पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मगर पेरेंट्स को यही शिकायतें रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे ये ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। ये बदकिस्मती है। अब देखिए, अब प्राइवेट स्टेशन ने ये रिवाइज किया है ये ऑर्डर। पहले उन्होंने बोला था कि हम ये चढ़ाएंगे फी ट्रांसपोर्ट फी और ट्यूशन फी। तो अब उन्होंने रिवाइज किया है, उसके लिए उन्होंने बोला नहीं, अब वही रेटे रहेंगे जो ऑलरेडी कम किया उन्होंने। अब उन्होंने वो बोल रहे हैं कि अब हम कम करेंगे उसको, मगर अब उन्होंने बोला है कि हम करेंगे, मगर कुछ ज्यादा अथॉरिटीज तो गवर्नमेंट के पास है। अगर गवर्नमेंट इसके लिए ऑर्डर निकालेगा कि वो जमीनी सतह पे वो इम्प्लीमेंट हो जाए, वो ठीक रहेगा। बिल्कुल, वहीं तो पर ये प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को ज्यादातर रहती है कि वो सामने भी नहीं आ सकते हैं, मीडिया के सामने भी नहीं आ सकते, क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है उनके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है जब वो स्कूल जाएगा। तो उसके चलते खुद वो नहीं इसके लिए आवाज उठा पाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को कोई तंग ना करे, कोई परेशान ना करे। और उसी के चलते अब जैसे आपने कहा कि ऑर्डर इम्प्लीमेंट होते हैं, यूनिफॉर्म को लेके हुआ, अब ट्रांसपोर्ट रेट्स के को रिवाइज किया गया, उसको लेकर हुआ। अब जमीनी सतह पे स्कूल्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, या पेरेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, वो किसका काम है? और उसे मॉनिटर करना, क्रॉस चेक करना, ताकि किसी भी पेरेंट को दिक्कत ना हो, वो इम्पोर्टेंट है। जी 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 मैडम, ये तो गवर्नमेंट सरकार को ही देखना है ना, चाहे डायरेक्टर एजुकेशन है या एडवाइजर साहब है या गवर्नर इंतजामिया है या लोकल सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे डीसी साहब, एसडीएम साहब होते हैं, उनको देखना है कि कहाँ कहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम आ रही हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें डरने की बात नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि ऑलरेडी सरकार को भी पता है, आम लोगों को भी पता है, इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए जिंदा है। वो इंसान नहीं है ना कि जो अपने लिए ही जिंदा है। तो उनको जो वहां पे ऑफिसर्स, वो यूं ही वहां पे नहीं बैठे हैं, उनको ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन पता होती है। अब उनको मेहरबानी करके हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर अमल करनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पर देखनी चाहिए ये बातें क्या हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। और वायलेशन जो 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 स्कूल वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरी जाती राय है कि मुझे लगता है कि सरकार से ज्यादा कि आप देखते हैं, मेरे ख्याल से अवाम और सरकार के दरमियान आप मेरे ख्याल से एक पुल का, ब्रिज का काम कर रहे हैं, आपकी चैनल और आपका मैडम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ये अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए आपके दिल में ये आवाज उठ रहे हैं कि नहीं, लोगों को परेशानियां हैं, तो ये इतना अच्छा इंसान ही सोचता है। उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल इश्तियाक जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो एज अ पेरेंट इश्तियाक कादिर हमारे साथ पटन से ज्वाइन किए हुए थे, जिनका कहना था कि बहुत सारे पेरेंट्स को इसको लेकर प्रॉब्लम आ रही है, जरूरत है कि मॉनिटर करने की, कि कहीं पे पेरेंट्स की मजबूरी का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि वो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, पर जो चीज जेन्युइन नहीं है उस पर रोक लगाने की जरूरत है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी जरूरत है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट।